हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीए शिक्षा। मेरा नाम है शिवानी जैन एंड आज हम लोग एमसीएस 211 की लेक्चर सीरीज नंबर 6 पे हैं। सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो काफ़ी ड्रैग कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग नोटेशन और नोटेशन थीटा को कवर कर लेंगे। ठीक है, होपफुली ये लास्ट वीडियो होगा। मैं इसके नेक्स्ट शायद इस वाले यूनिट पे और नहीं बनाऊँ। अगर आपको नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से आपके लिए बना दूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। यही वाला है बिग ओमेगा नोटेशन। अब बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है? लोअर बाउंड के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम का लोअर बाउंड यानी कि एक तरीके से बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, राइट, उसको कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे हमारा जो बिग ओ है वो रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड को, मगर हमारा जो बिग ओमेगा है वो रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड को। ठीक है, जनरली हम लोग कहते हैं कि एक एल्गोरिथम को एटलीस्ट इतना अमाउंट ऑफ टाइम लेना ही चाहिए विदाउट मेंशनिंग द अपर बाउंड। ठीक है, जैसे कि जैसे सपोज करो मेरे कोई एल्गोरिथम है तो बिल्कुल फट से चल जा रहा है, मगर मेरा कहना यह है कि एटलीस्ट उसे इतना टाइम तो लेना ही चाहिए, कुछ तो टाइम लेना ही चाहिए। अपर बाउंड मेंशन नहीं कर रही, मैं बता नहीं रही उसकी मैक्सिमम टाइम कितनी जानी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं मिनिमम बता रही हूँ कम से कम उसको इतना टाइम लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है? एफ एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू के बारे में बात हो रही है। ऊपर जो बात हो रही थी वो लेस देन और इक्वल्स टू के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू के बारे में बात हो रही है ऑफ जी एन। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी एन एंड एन नॉट सच दैट एफ एन इज लेस देन और इक्वल्स टू एफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी जी एन। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। अब यहाँ पे हम लोग ओमेगा जी एन को हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? जो एफ एन है वो बड़ा होना चाहिए। अपर बाउंड में क्या होता है? वो छोटा होता है। बेस्ट केस यानी कि ओमेगा में क्या होता है कि वो बड़ा होता है। ठीक है, जिसमें कि जो एन की वैल्यू वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए एन नॉट से। दिस इज यूनिवर्सल, ये आपको थोड़ा सा ना याद करना पड़ेगा। सॉरी, राइट। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ पे। ग्राफ में क्या चल रहा है? देखो, ये रहा मेरा फंक्शन जो कि चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। इसका इनपुट साइज हम दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। इनपुट साइज मेरा एक तरीके से कांस्टेंट हो गया है कहने के लिए, और जो टाइम है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ गया। समझने की कोशिश करो, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनिमम टाइम की, कि मिनिमम टाइम उसको इतना लेना ही लेना है। ठीक है, मैक्सिमम वो कितना भी ले कोई दिक्कत नहीं, हमें मैक्सिमम से मतलब ही नहीं है। इसका मिनिमम यानी कि अब हम इसके बारे में बात करेंगे, लोअर बाउंड नीचे वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिनिमम टाइम वो इतना लेगा ही लेगा, चाहे इनपुट साइज कुछ भी हो, उसको इतना टाइम तो लेना ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या है? देखो, जो अपर केस था यानी कि हमारा बेस्ट केस था, ओ सॉरी वर्स्ट केस था, उसमें ये वैल्यू कम होती है सी जी एन के। ठीक है, कम होनी भी चाहिए। यहाँ पे क्या है? ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने क्लैरिफिकेशन करने के लिए लिख दिया है, होपफुली आपको समझ आ रहा हो। ठीक, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एज शोन इन द ग्राफ अबव एफ एन इज बाउंडेड फ्रॉम बिलो सी जी एन। एफ एन जो है नीचे से इसके बाउंड हो रखा है ना, इसके नीचे ये वाला हिस्सा हम लोग कंसिडर करेंगे, जो इसका नीचे वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है नीचे वाला, ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, नोट दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एफ एन ऑलवेज लाइज ऑन और अबव है जी एन, या तो इस तक आएगी या फिर इससे ऊपर ही आएगी। ठीक है, इससे नीचे नहीं आनी चाहिए एफ एन की वैल्यू, समझे? उसमें एफ एन की वैल्यू क्या थी? नीचे को थी। अगर ग्राफ आप रिकॉल करोगे तो उल्टा था। इसमें ग्राफ रिकॉल करो तो इसमें ऊपर की तरफ एफ एन है और जी एन सी एन नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर एफ एन जो है वो ओमेगा जी एन है, ठीक है, यानी कि जो एफ एन की ग्रोथ है वो असिम्प्टोटिकली नो स्लोअर देन जी एन, नो मैटर वट द वैल्यू इज प्रोवाइडेड। कोई भी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रही हूँ मगर एफ एन की वैल्यू ज़्यादा स्लो नहीं है, उतनी ही है, एक कांस्टेंट उस पर बढ़ेगी बस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका ओमेगा एन हो गया। राइट, ये आपका क्या हो गया? ओमेगा एन हो गया। ठीक है,
अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल पार्ट में। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जी, एफ एन दे रखा है 2n की पावर क्यूब प्लस 3n की पावर स्क्वायर माइनस प्लस 1, एंड जी एन की वैल्यू क्या दे रखी है 2n की पावर 2 प्लस 3 दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है जो एफ एन है वो ओमेगा जी एन के बराबर हो, ठीक है। तो शो करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है हमारी कि एफ एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए सी जी एन से, राइट। एफ एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए सी जी एन से। तो ये इक्वेशन ऑब्वियसली बात है सेटिस्फाई कर रही है। अगर मेरी सी की वैल्यू 1 होगी तो फॉर एल एन सी एन इज़ ग्रेटर देन 1, हर एक एन जो 1 से ज़्यादा होगा उसके लिए ये वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कि हम लोगों को कोई और कांस्टेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों को एक ही कांस्टेंट मिल गया जो कि 1 है, तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये वाला केस ना इजी होता है प्रूफ करने की, क्योंकि हमारे पास है ना एक तरीके से बेस्ट केस है। हम लोग बेस्ट केस क्या मान के चलते हैं 1। यहाँ पे हम लोगों को वर्स्ट केस ढूंढना पड़ता है, हम इसको अज्यूम करते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। इसलिए ये वाले न्यूमेरिकल थोड़े इजी होते हैं सॉल्व करने के कंपैरेटिवली उससे। अब आ जाते हैं थीटा बाउंड, जो कि टाइट बाउंड होता है, टाइट बाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं। इन केस ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम थीटा एन, इट मीन्स दैट वंस एन गेट्स लार्जर इनफ, अगर एन लार्ज इनफ हो गया तो जो टाइम है वो मिनिमम c1 इंटू जी एन लगेगा और मैक्सिमम c2 इंटू एन लगेगा। यहाँ पे देखो एवरेज केस आ गया, वर्स्ट केस और बेस्ट केस के बीच का टाइम हमें चाहिए, ओके। जो c1 और c2 है वो हमारे कांस्टेंट है, ये दोनों ही टर्म्स को हमारा यूज़ कर रहे हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को ही, ठीक है। अब इसको इलिस्ट्रेट कैसे करेंगे, देखो अगर एफ एन इक्वल्स टू थीटा जी एन दे रखा है, ठीक है, और हमारी वैल्यूज़ कैसे है c1 इंटू जी एन, c2 इंटू जी एन, ठीक है, और काफ़ी लार्ज इनपुट दे रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। थोड़ा हौच-पौच हो गया ना, समझाती हूँ। कह रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है एफ एन की वैल्यू है वो ऐसे रहेगी, यानी कि एक कांस्टेंट उस पर बढ़ती जाएगी और इसका इनपुट साइज बढ़ता जाएगा, इसका इनपुट साइज बढ़ता जाएगा, और मगर इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, ठीक है। इसके बीच का हिसाब किताब चाहिए इसको, इसके बीच का कैलकुलेशन चाहिए, इसके बीच का हम एनालाइज कर रहे हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, और एक पॉइंट पे जहाँ पे ये तीनों मिल जाए। देखो यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट के बाद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिफाइन द थीटा नोटेशन, ठीक है। फॉर अ गिवन सोल्यूशन जी एन कॉन्स्टेंट्स आर गिवन c1 c2 एंड एन नॉट आ गया ना, ये रहा, ठीक है। जहाँ पे एन नॉट की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, c1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, c2 की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, क्योंकि देखो एन नॉट को हम लोग इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करा सकते, ठीक है ना। हमें एन नॉट पता ही नहीं है कि वो कौन से एन की वैल्यू पे या फिर एन की डिपेंडेंसी के बेसिस पे ये तीनों मिलेंगे। तो हम लोग बस अज्यूम करते हैं कि जो एन होगा वो एन नॉट होगा वो 0 से बड़ा होगा, c1 होगा वो 0 से बड़ा होगा, c2 होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, 0 लेस देन और इक्वल्स टू c1 gn, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू fn सॉरी, लेस देन और इक्वल्स टू c2 gn। देखो अब समझने की कोशिश करना, जो c1 है ये वाला, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर बाउंड, ठीक। यहाँ पे से अपर, ऊपर को हम लोग चेक करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर, इसका ये वाला, मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि समझ आ जाए। ये वाला लोअर रिप्रेजेंट करेगा, ये नीचे वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको दोनों से ही मतलब है, इसे मतलब नहीं है कि क्या वर्स्ट है क्या बेस्ट है, इसको दोनों से मतलब है, ठीक है। तो जो अबव इनइक्वालिटीज है रिप्रेजेंट कर रही है दो कंडीशन को साइमल्टेनियसली, कि जो c1 है, c1 इंटू जी एन या जी एक्स कुछ भी मान लो, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल्स टू एफ एन, और जो एफ एन है वो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू c2 इंटू जी एन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग मैं भी हो गई। बेसिकली एफ एन इससे बड़ा होना चाहिए c1 से, c1 इंटू जी एन से, और एफ एन इससे छोटा होना चाहिए c2 इंटू जी एन से, दैट्स इट, बस इतनी कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक थ्योरम दे रखी है,
जो कोई भी ये बस इतना ही है, इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, इन्हीं दो का आता है। इसका आता है एक तो न्यूमेरिकल और एक इसका आता है न्यूमेरिकल। अब उसका नीचे एवरेज केस वाले का ना न्यूमेरिकल इतने मैंने देखे नहीं अभी तक में। थ्योरम आ जाते हैं, इन तीनों के बेसिस पे ना थ्योरम्स बनी हुई हैं। ठीक है, थ्योरम समझाने में ना थोड़ी सी अगर मुझे कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी तरफ से गूगल कर लेना, बाकी मैं आपको समझा दे रही हूँ। और अगर वो भी तब भी समझना है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। ओह सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। ठीक है, ये कुछ फॉलोइंग थ्योरम्स है हमारे पास। ठीक, किस किस के लिए है? थीटा एन के लिए है। फॉर एनी फंक्शन, एनी टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू थीटा जी एक्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एफ एन इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ओमेगा जी एक्स। यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो थीटा के थीटा ऑफ जी एन के तब बराबर होगा जब मेरा जो फंक्शन है वो बिग ऑफ जी एन भी हो और ओमेगा ऑफ जी एन भी हो। बेसिकली अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों ही हो, तब जाके वो थीटा होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। दैट्स इट। जो ऊपर मैं समझाई तो उसी को उसने मैथमेटिकली लिख दिया है। ठीक है, ठीक, इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। इफ एफ एन इज theta of gn, that this means that the growth of fn is asymptotically at the same rate पे रहेगा as gn, or we can say that the growth of fn is asymptotically not slower or faster than gn। हम ऐसे कह नहीं सकते कि वो asymptotically slower है या faster है gn के। ठीक है, नो मैटर कि इनपुट साइज हम क्या दे रहे हैं, मतलब ही नहीं है इनपुट साइज से। ठीक है, अब पहली थ्योरम पे आ जाते हैं। बोल रहा है एफ एन जो है वो ए एम और इसकी पावर n की पावर m है, ए एम माइनस वन एन की पर m माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है, बोल रहा है जो ए एम है वो आपका ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और जो ए आई है वो आपका ए आई यानी कि जो ith एलिमेंट होगा इसका ए का, ठीक है, वो आपके कितने रियल नंबर से बिलोंग करते हैं सारे, मतलब रियल नंबर इंटीजर भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा एफ एन होगा उसकी जो वैल्यू होगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिग ओ ऑफ एन एम, एन की पावर एम होगी। अभी हमने ये ऊपर ही प्रूव करा था, जस्ट इन केस आप लोगों को याद हो तो। क्या हुआ था ऊपर वाली क्वेश्चन में कि मेरी जितनी हाईएस्ट पावर है, मेरी ये हाईएस्ट पावर है ना, तो बोल रहा है कि जो फंक्शन ऑफ बिगो जो फंक्शन एफ एन है वो आपका बिगो ऑफ एन की पावर एम रहेगा। इसकी पावर सबसे हाई ये वाली है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी पावर सबसे ज़्यादा हाई यही है। प्रूफ के नाम पे ना इन्होंने ये दे रखा है, इक्वेशन लिख दी है, इसका सबमिशन कर दिया है। ठीक है, सबमिशन ऐसे करा है क्योंकि देखो जो वेरिएबल यहाँ है वही इसकी पावर है, जो वेरिएबल यहाँ है वही इसकी पावर है। ठीक है, तो वही उसने कर रखा है, मॉड ले लिया है। ठीक, मॉड इसी वजह से लिया ताकि वो प्लस माइनस कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, रियल नंबर है ना, इस वजह से। तो एफ एन जो है हमेशा वो लेस देन और इक्वल्स टू रहेगा इस चीज़ के। ठीक है, अब इसने क्या करा, एन इंटू एम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सॉरी इधर नहीं, सॉरी इधर उसने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ही चल रहे अभी हम इस साइड, इसके आगे का इक्वेशन इसने यही लिख दिया है। ठीक है, अब क्या कर रखा है इसने, एन की पावर एम से इंटू कर दिया है समीशन ऑफ दिस, और इसको ना एज अ कांस्टेंट की तरह इसने ट्रीट कर दिया। किसकी तरह ट्रीट कर दिया, कांस्टेंट की तरह। इसने बोला कि जो समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू m जा रहा है, मेरा जो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकती है, मतलब ये लिखना चाहिए था इसको, जो कि इसने आई लिख रखा है। ठीक है, रुको मैं ना इसको थोड़ा सा ना समझाती हूँ दोबारा से, एक मिनट रुको। इनने क्या करा है, देखो इनने क्या करा है, इसने समीशन ले लिया है आई इक्वल्स टू 0 टू m तक जाएगा, जो a की ith वैल्यू है वो n की ith पावर है। ठीक है, ये इसने करा है, होपफुली इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या प्रूव करना है कि बिग ओ ऑफ n रहेगा। ठीक है, तो बिग ओ ऑफ n का मतलब कि जो एफ एन है वो आपका हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू
इसकी वैल्यू के बराबर रहेगा। मेरी थोड़ी राइटिंग को ना माइंड मत करना, बट अभी आप है ना कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है, इससे छोटा रहेगा हमेशा, ये एफ एन इससे हमेशा छोटा रहेगा। अब इसने क्या किया है, प्रूफ करने के लिए इसको एन की पावर एम से इंटू कर दिया, सीधा सीधा क्या कर दिया, इंटू ही कर दिया है, ठीक है? ठीक है, अब इसने क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरा जो ये वाला पार्ट है, एक मिनट मैंने कलर चेंज, बोल रहा है मेरा ये वाला जो पार्ट है ना, देखो समझो क्या कह रहा है, जो बोल रहा है ये वाला जो पार्ट है ना, वो हर एक एन के ये बड़ा होगा, एन की वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी, दैट्स फॉर श्योर। ये कांस्टेंट वैल्यू हम ट्रीट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है? ये इसके लिए सी है, एक ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो कह रहा है कि जो एन की वैल्यू होगी, जैसे सपोज करो इनपुट साइज मैंने 10 दे दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी ही रहेगी, ठीक है? तो इसको एज अ कांस्टेंट इसने ट्रीट कर लिया, राइट? अब इसने इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर दिया, तो अब क्या वैल्यू होगी, सी इंटू सी, रुको, इसने इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा, इसने बोला कि इसकी तो वैल्यू एन कांस्टेंट रहेगी, ठीक? अब इसने इसको पूरे को कांस्टेंट मान लिया, इसको इसने मान लिया सी, इसको मान लिया सी, ठीक है ना? अब इसने क्या कर दिया, इसने बोला कि जो एफ एन है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ नीचे थोड़ा सा, जो एफ एन है, एक मिनट में कलर चेंज कर दूँ, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, मुझे खुद नहीं आ रहा आपको क्या समझ, जो मेरा एफ एन है वो लेस देन और इक्वल्स टू सी एन की पावर एम हो गया, ये इसने मल्टीप्लाई कर दिया था और इसको पूरे को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है? अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम कंसिडर करते नहीं है बिगो के केस में, वी डोंट कंसिडर इट, तो मेरा एफ एन जो हो गया वो लेस देन, ये एन है, ठीक है? एफ एन जो हो गया वो मेरा लेस देन और इक्वल्स टू एन की पावर एम हो गया, ठीक? जो कि हमारा क्या है, एफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी एन, बस प्रूफ, दैट्स इट, यही थ्योरम है, यही थ्योरम है, ठीक है? बस यही थ्योरम है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, अगर सेम मेरी इक्वेशन दे दी है इसने, और जो ए है, ए एम है, वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? और ये भी उससे डिपेंड, उससे वो करता है, क्या कहते हैं, बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है? तो एफ एन को बोल रहा है कि बिग ऑफ, सॉरी, ओमेगा ऑफ एन, एन की पावर एम कर दो, सेम उसने वही काम करा है, बस इसने क्या कर दिया, एफ एन की वैल्यू उल्टी कर दी है, उल्टी इन द सेंस एफ एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए सी एन एम के बराबर, ठीक है? सेम प्रूफ है, सेम की सेम चीज़ है, बस इसने ना फंक्शन को उल्टा कर दिया, दैट्स इट, यहाँ पे इतना सा ही चेंज है। और अगर इसको हम लोग उसके टर्म्स में करना चाहें थीटा के फॉर्म में, तो थीटा के फॉर्म में इसने क्या किया, पहले इसने ले लिया है बिग ऑफ एन एम और इसने ले लिया है ओमेगा ऑफ एन एम, इन दोनों के बराबर अगर ये लोग हैं तो ये लोग थीटा हो गया, बस खत्म, यही थ्योरम्स है, दैट्स इट। कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट ये थ्योरम ना थोड़ी सी याद कर लेना, इसकी ना थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, इसके न्यूमेरिकल यहाँ पे ये देखो, ये नीचे दे रखे हैं, चाहिए तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो, तो और इनको ना सॉल्व करना, ये आपका ना एक तरीके से होमवर्क भी है। तो अभी मेरी यहाँ पे ये यूनिट है ना ख़त्म हो चुकी है, अब मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी और मैं कोशिश करूँगी MCS 212 की ना यूनिट 1 भी स्टार्ट कर दूँ, ताकि ना थोड़ा सा मल्टीपल सिलेबस चलता रहेगा ना, तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में भी आसानी रहेगी, ठीक है? सेमेस्टर वाइज कोशिश करती हूँ मैं कवर करूँ इन सब चीज़ों को, ओके? सो ऑल राइट, thanks for watching from my videos and please hit the like and subscribe button. It gives me motivation कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ, मैं जान रही हूँ कि मैं 4 महीने बाद 5 महीने बाद ये वीडियोस बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इसको कवर अप करने के लिए आज मैं 2 वीडियो एक साथ अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? हो सके तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये पेपर्स में ना पूछे जाते हैं, मैंने अभी तक में जितने भी देखे उनमें थोड़ा थोड़ा एक एक 2 क्वेश्चन आया रखा है इस यूनिट का ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने डेप्थ में यूनिट समझाई है। बट हाँ, मेरे चैनल पे आपको मैं डेप्थ में ही चीज़ें समझाऊंगी, तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में मेरी रीच बढ़ाइए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि थोड़ा सा मेरी वीडियोस की रीच बढ़े एंड मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, ओके? थैंक यू एवरीवन,
बाय बाय, ऑल द बेस्ट।